जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के उन अनमोल मंत्रों के बारे में जो हमें जीवन की नई अहम बातें बताते हैं। गीता का सबसे पहले तो ये बताया गया है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आई हैं जहां आपका अपनापन होता है। और जब आप यह सोचते हो कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है, वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इससे जुड़ी एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहर के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वह महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसे उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा महल तो जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं भी जीकर क्या करूंगा। और वह भी आग में कूदने की कोशिश करने लगा। तो अचानक से उसे किसी ने रोक लिया और कहा कि भाई, यह जो तुम्हारा महल है, इस महल को तो कल तुम्हारे बेटे ने किसी को बेच दिया है। जब उसे पता चला कि यह महल मेरे लिए आज तक सब कुछ था, अब ये मेरा नहीं रहा कि किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। और जैसे सब लोग उस जलते हुए महल को देख रहे थे, वैसे ही वह भी उस भीड़ के बीच खड़ा हो गया। लेकिन तभी उसका बेटा वहां आ गया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत किस्मत से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। कितनी अच्छी बात है। यह बेटा अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल को बेचने की बात तो करने गया था, पर अभी सौदा नहीं पक्का हुआ था कि यह जल गया है। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा नहीं हुआ है, तो वह फिर से फूट फूट कर रोने लगा। फिर अपनी छाती पीटने लगा और कहने लगा कि जब महल को मैं मेरा समझ रहा था तभी मुझे दुख हो रहा था, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि यह मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी वजह से किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी चीज को हम अपना मान लेते हैं, तभी वहीं से ही सारी दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हैं कि इसके बिना हम जी नहीं सकते, तो वह चीज वो आपको बहुत दुख देती है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितनी भी होशियारी कर ले, पर कर्मों का डंडा सबको लगेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्य मैं उपभोक्ता हूँ, लेकिन आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अगर आपने अच्छा कर्म किया है या जाने अनजाने में हो गया हो, तो किसी मुश्किल वक्त में आपको वह आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। और अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, किसी के साथ धोखा किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, लेकिन कहते हैं ना, इस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर
वह प्रकृति, वह परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में तो हम धन नहीं कमा पा रहे, तो दोनों ने धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब वह अपने घर वापस चलते हैं। उस समय पर यातायात की इतनी सुविधा नहीं होती थी, तो वह अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई, तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह पहला मित्र बाजार गया तो उसने मन में पाप आ गया। उसने सोचा, इतना पैसा हम दोनों ने कमाया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया। अब जब वह खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वह जहर खाकर मर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब वह व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया और वह बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे अपने मित्र के साथ किए धोखे का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बच्चा बहुत बीमार था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया, उसका बेटा जब और बड़ा हुआ तो उसने पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता और अपना बिल्कुल भी ध्यान क्यों नहीं रखता। मैंने तो अपनी जिंदगी का सब कुछ, जो कुछ भी था, वह सब धन तुझ पर लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तब उसका बेटा बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता, मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है, क्योंकि मैं सिर्फ अपना बदला लेने आया था। तो गीता के इस उपदेश से हमें यही सीखना है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है तो चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने लिए किए हुए कर्म से बच नहीं सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले दिनों में खोया रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी रहे हो, क्योंकि आज के आनंद को जी सके वही इंसान है। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वह आपका आज होता है, वो पल जो आपका चल रहा होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने कल में अटका कर रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य में अटका कर रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो आपके साथ बुरा करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उससे डरते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है, क्योंकि उससे उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊंगा, इनको कैसे मारूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है वह सब अधर्मी हैं।
वह पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू उनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकते हैं तो ऐसे पापी लोग और भी ज्यादा पाप करते हैं। तो ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है और आप वो चुपचाप सहते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके पाप को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। क्योंकि ये कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना, क्योंकि जिसमें भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे और मोह की वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं, मोह की वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है और वह लोग आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देते हैं कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता, आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं और जो सुनते हैं इस पर ही यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हो और उसकी सच्चाई जानना चाहते हो तो उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वैसे वास्तविकता में यह रिश्ते दुख नहीं देते, आपका उन लोगों से मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन के बाद आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो आपके लिए सही है। और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वह कर तू। कभी भी वह काम मत करना जो दुनिया कर रही है, क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा है कि ऐसे भयंकर युद्ध को लड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। मैं तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर एक इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है, जो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया करती है। आजकल ये ट्रेंड हो गया है, ये फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, सारी यही काम कर रहे हैं, हम भी इसीलिए ये कर रहे हैं। अगर आप वह करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी इस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वह करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। अरे यार, कहाँ लिखा हुआ है कि जो लोग सब करते हैं वही करो। अरे भाई, कुछ अलग करो जो आपके लिए और सबके लिए सही हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिंदगी में धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा दे सकता है क्योंकि उसको आपके बारे में पता नहीं है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी कमी क्या है, आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है ना, जो आपका खास है, उसे आपके बारे में बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है और ऐसा क्या करें जिससे आपको दर्द पहुंच सकता है, जिससे वह हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें चोट पहुंचा सकते हैं। अरे भाइयों, ये कलयुग है, इसमें हमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। क्योंकि महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर दे करके
भीम को मारना, और कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वह कोई उसका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा? आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू हर पल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी ही एक युद्ध भूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और उनका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू मुझे याद करके बैठ जाना और मैं लड़ाई कर लूंगा। बहुत गहराई छुपी है गीता के इस ज्ञान में। भगवान श्री कृष्ण ने कहने का मतलब है कि हमारे जीवन की डोर को संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ लड़ सकूं और मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वह ईश्वर करेगा, तो कहते हैं आलसी आदमी, आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। आपको बता दें कि महाभारत का युद्ध एक बहुत ही गंदी आदत की वजह से शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुए की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को ही दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया और ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह नशे की हो, मोबाइल की हो या किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर देती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। वो बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन उस पर मेहनत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना वह बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, जिम करना यह कोई नहीं चाहता। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है, ना तो उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो, पहले आलस को दूर करना होगा, क्योंकि इसके चलते आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो आपके पास है, आप वह भी गवा देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते। समझते सब कुछ है, लेकिन समझकर भी कुछ नहीं कर पाते। वह इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग जो अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते।
सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वह करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वह करने नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा, और जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे वह आपसे उतना ही दूर चला जाएगा, और जो चीज सच में आपकी है वह आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा है उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कोई आपको धोखा दे या आपको तकलीफ दे तो उस इंसान की परवाह करना छोड़ दो, और आप खुद भी दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे कुछ सीख लो। दोस्तों, इस दुनिया में लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पर लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। यहाँ हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कोशिश करता रहता है, लेकिन इस कलयुग में अच्छा बनने की कोशिश कोई भी नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार करके देखो, सामने वाले का असली रंग आपके सामने आ जाएगा, या फिर आपकी जिंदगी में मुश्किल समय आने पर वक्त आपको उस इंसान का असली रंग दिखाएगा। इसलिए यह बात याद रखना कि किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बाद में सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस तू एक बार अपना मन, अपना दिल, अपनी बुद्धि मुझ में लगा कर तो देख, फिर देखना तुझे कोई दुख नहीं दे पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि इस कलयुग में आप जिससे हद से ज्यादा दिल लगाओगे या हद से ज्यादा भरोसा करोगे तो सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। आप देखना कि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, कोई आपके इमोशंस के नहीं समझता, और आपसे जब तक लोगों को फायदा होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध ही मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। हर इंसान क्रोधी इंसान से दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं और कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उपदेश देते हैं कि आप चाहे कितने भी अच्छे हों, कितने भी सही हों, लेकिन आप बुरे लोगों की संगत रहोगे तो आपका भी वही हाल होने वाला है जो बुरे लोगों का होता है। आपको पता है ना कि भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन भीष्म पितामह अधर्म के पक्ष में खड़े थे, तो अंत में उनकी वही हाल हुआ जो एक अधर्मी मनुष्य का होता है। उनको मृत्यु के समय पर दुखों का सामना करना पड़ा, भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत लोगों के संगत में कभी नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आते, क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है ना उसके सारे दोस्तों को छोड़कर चले जाते हैं, वह हमेशा तकलीफ में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा करके, ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है, देखना आप उसे भी नष्ट कर देंगे, और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।